भाभी भैया ठीक तो है ना। मैं बार बार फ़ोन कर रही हूँ पर वो फ़ोन उठा ही नहीं रहे। एक तो साल भर से ऊपर हो गया, कभी आगे से आप में से किसी ने भी कभी फ़ोन नहीं किया और मैं फ़ोन करती हूँ तो कभी वो उठाते नहीं, कभी आप नहीं उठाती। आखिर बात क्या है? संगीता फ़ोन पर अपनी भाभी कुसुम से पूछती है। कुसुम बोली, संगीता बाल बच्चेदार हो गई हो तो इतनी तो अकल होनी ही चाहिए तुम में कि कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है तो इसका मतलब है सामने वाला बात नहीं करना चाहता। और मैं पूछती हूँ, अब तुम दोनों बहन का इस घर में और बचा ही क्या है? अरे पहले बाबूजी चले गए और अब तो माँ जी भी चली गई, तो अब तो हमें चैन से जीने दो। संगीता बोली, क्या मतलब? माँ के जाने के बाद क्या हमारा मायका भी ख़त्म हो गया? कुसुम बोली, देखो मेरे पास फालतू का वक्त नहीं है और वह शिकायत तुम अपने भाई से करना, मुझसे नहीं, समझी? वो फ़ोन नहीं उठाते तो मैं इसमें क्या करूं? बस बार बार फ़ोन करके परेशान करना है, पता नहीं हमारा पिंड क्यों नहीं छोड़ती। इतना कहकर कुसुम ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। संगीता उदास होकर बैठ गई। तभी उसके पति विनोद वहां आए और बोले, क्या हुआ? अभी तो तुम ठीक थी, फिर चेहरा क्यों उतर गया? संगीता ने विनोद को सारी बात बताई तो विनोद बोले, छोड़ो ना, ऐसे लोगों की बातों का क्या बुरा मानना। जानता हूँ तुम्हें अपने मायके की याद आती है, पर किसी ने सच ही कहा है, माँ के बाद मायका वहाँ होता है जहाँ आपको याद किया जाए। तो छोड़ो इन बातों को, तुम दीदी से क्यों नहीं बात करती? उनसे बात करके तुम्हें अच्छा लगेगा। संगीता बोली, नहीं नहीं, उसके बच्चे विदेश में रहते हैं और उसकी भी उम्र हो रही है तो मैं उसे अपनी परेशानियों से परेशान नहीं करना चाहती। विनोद बोले, अरे पगली, बात करने का मतलब ये नहीं कि किसी की शिकायत ही करो या अपना दुखड़ा रो। बचपन की बातें करो, वो अच्छे पल याद करो जो तुम लोगों ने एक साथ बिताए थे। चलो कोई बात नहीं, अभी तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस से आता हूँ फिर कहीं घूमने चलेंगे, ठीक है? इतना कहकर विनोद ऑफिस निकल गए। दरअसल संगीता के पिता नहीं थे और माँ को गए हुए अभी एक साल ही हुआ था, पर लगता था कोई अपना नहीं। हाँ, एक बड़ी बहन नीलिमा है जो उसे अपने बच्चों जैसा प्यार करती थी, पर भाई और भाभी की बातों से संगीता अपनी बड़ी बहन को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए संगीता ने नीलिमा को कुछ नहीं बताया। शाम के 6 बज रहे थे। संगीता अपनी बालकनी में बैठी चाय पी रही थी। तभी उसकी बड़ी बहन नीलिमा का फ़ोन आया और वो बोली, माँ क्या गई? मायके के सभी रिश्ते तुम भूल गई? संगीता बोली, प्रणाम दीदी, कैसी हैं आप? ऐसा क्यों बोल रही है? माँ के बाद आप ही तो हैं जिससे मैं अपने मन की बातें कर सकती हूँ। और सच बताऊँ तो सुबह से आपको ही याद कर रही थी, पर लगा हो सकता है आप घर के कामों में व्यस्त होंगी, क्योंकि अब तो जीजा जी भी रिटायर हो गए हैं और आदमी घर में हो तो 100 तरह के काम होते हैं। दीदी बोली, माँ को गुजरे हुए 1 साल से ऊपर हो गया और हमें मिले हुए भी 1 साल से ऊपर हो गया है। कितनी बार तुम्हें कहती हूँ कि मेरे पास आया करो, पर मैं भी तो यहाँ अकेली रहती हूँ, क्या करूँ? अब जाने आने लायक मेरी भी उम्र नहीं है, वरना मैं खुद कोलकाता आ जाती तुमसे मिलने के लिए। संगीता बोली, हाँ दीदी, क्या करूँ, बच्चों से फुर्सत ही नहीं मिलती है, वरना मैं आपसे मिलने जरूर आती। और विनोद भी आपको याद कर रहे थे, कह रहे थे सुबह की दीदी से बात किया करो। नीलिमा बोली, देख लो, बहन से ज़्यादा बहनोई याद करता है। अरे पगली, वक्त निकलता नहीं, निकालना पड़ता है, और अपनों के साथ भी थोड़ा वक्त निकाला करो, अच्छा लगता है। मैं जानती हूँ माँ की कमी कोई नहीं पूरी कर सकता, पर मैं सदा तुम्हारे लिए हूँ, ये भूलना नहीं। तो तुम्हारा एक मायका अभी भी है, ये याद रखना। दीदी की इन बातों ने संगीता को बहुत ही भावुक कर दिया। वो भरी हुई आवाज़ में बोली, मैं जानती हूँ आप माँ से कम नहीं हैं, किंतु वहाँ आपका भी बहुत बड़ा परिवार है, आपके कई रिश्तेदार हैं,
मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आप उन्हें वक्त न दे पाए और माँ की तरह आपको भी यही सुनना पड़े कि मायके वालों के लिए ही परेशान होती रहती है। बेचारी माँ जीवन भर पापा और भैया से ये ताने सुनती रही, फिर भाभी आई तो कह देती कि हमेशा बेटी के लिए ही सोचती है। नीलिमा बोली, क्या बात है छोटी, कुछ हुआ है क्या? तुम्हारी आवाज़ में दर्द है। संगीता ने झट से अपने आंसू पोंछे और बोली, नहीं दीदी, सब ठीक है। बस जब भी माँ की बात छिड़ती है तो वो पुराने दिन याद आ जाते हैं। नीलिमा बोली, मेरी छोटी सी बहन कब इतनी बड़ी हो गई, मुझे तो पता भी नहीं चला। फिर भी संगीता, हर रिश्ता एक तरफ और खून के रिश्ते एक तरफ होते हैं। तुम इतनी बातें सोच गई, पर ये नहीं सोची कि दीदी का भी अपनी बहन से मिलने का मन करता होगा। संगीता बोली, जरूर दीदी, ये आते हैं तो मैं प्रोग्राम बनाती हूँ, और वैसे भी आपसे मिलने के लिए ये और बच्चे तो हमेशा तैयार रहते हैं, तो मैं जल्दी ही आपको फ़ोन करके खबर दूंगी। नीलिमा बोली, ये हुई ना बात, मैं इंतज़ार करूंगी तुम्हारा। 2-3 दिन बाद संगीता ने अपने पति विनोद से इन बातों को साझा किया। विनोद बोले, मुझे कोई परेशानी नहीं है, तुम जाना चाहो तो जा सकती हो। अगर ऑफिस से फुर्सत मिल जाती तो मैं भी चलता, पर शायद ही अभी छुट्टी मिल पाए तो तुम चली जाओ ना। संगीता जानती थी कि विनोद ने कभी घर का कोई काम किया ही नहीं, और तो और उन्हें वक्त भी नहीं मिल पाता कि वो खुद से एक चाय भी बनाकर पी सके, तो उन्हें किसके भरोसे वो छोड़ जाए। वहाँ कहने को तो कई रिश्तेदार थे जो बस त्योहार और पार्टियों में खाने आते, परंतु जरूरत पड़ने पर हर कोई अपना मुंह छुपा लेता था। 2 दिन बाद संगीता विनोद और बच्चों के साथ जमशेदपुर पहुंची। उस वक्त उसकी बहन के चेहरे पर जो खुशी थी वो देखने लायक थी। होठों पर मुस्कुराहट और आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे, और दोनों बहन एक दूसरे से लिपटी हुई थी। विनोद ने कहा, मुझे पता होता कि भरत मिलाप ऐसा होगा तो ये कोशिश में बहुत पहले करता। अब अगर दीदी आप अपनी बहन पर सारा प्यार लुटा चुकी हैं तो आपके हाथ की एक चाय हो जाए। नीलिमा मुस्कुराते हुए सबको अंदर ले गई। 4 दिन संगीता और उसकी बहन के कैसे गुजरे पता भी नहीं चला। अपने सुख दुख को दोनों बहनों ने बैठकर साझा किया और अपने मायके की पुरानी यादों को ताज़ा किया। बातों बातों में नीलिमा ने कहा, कुसुम से तुम्हारी बात हुई थी क्या? संगीता नजरें चुराने लगी तो नीलिमा बोली, मुझसे छुपाओ नहीं, मुझे किसी से पता चला। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें इतना कुछ कहने की? और एक बात कहूँ, जहाँ सम्मान नहीं हो वहाँ की चिंता करने से भी बस तकलीफ ही मिलती है। तो मैं तो उम्मीद छोड़ ही दूँ, बेहतर होगा तुम भी उनकी चिंता करना छोड़ दो। कुछ रोज बाद संगीता अपने परिवार के साथ वापस अपने घर चली गई, लेकिन इस वादे के साथ गई कि अपने नए मायके की जिम्मेदारी को वो पूरी शिद्दत से निभाएगी और फिर दीदी से मिलने जरूर आएगी। आजकल की ज़िंदगी में किसी के पास वक्त नहीं होता, पर अपनों के लिए अगर हम थोड़ा वक्त निकालते हैं तो मन के साथ शरीर को भी आराम मिलता है। आजकल की ज़िंदगी में किसी के पास वक्त नहीं होता, पर अपनों के लिए अगर हम थोड़ा वक्त निकालते हैं तो मन के साथ शरीर को भी आराम मिलता है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।